नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज से मुखातिब हूँ बीए थर्ड ईयर सेक्शन डी के छात्रों के साथ में। और हम जो चर्चा अपनी कर रहे थे पुराने वीडियो में भारत के प्रमुख उद्योग, इस क्रम में आज बात साझा कर रहे हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग पर। छात्रों, सूती वस्त्र उद्योग भारत में बहुत प्राचीन उद्योग रहा है। आज से 5000 वर्ष पूर्व वैदिक काल में भी भारत में उत्तम कपड़ा बुना जाता था। सिंधु की घाटी में ईसा से 3000 वर्ष पूर्व के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थानों की खोज ने भी इस बात को प्रमाणित किया है। मिस्र में ईसा से 2000 वर्ष पूर्व पिरामिडों में मृत शरीर भारतीय मलमल एवं स्वदेशी लिनन में लिपटे हुए पाए गए हैं। प्राचीन रोम में भारतीय मलमल और छीट से बने वस्त्र वहाँ पर गौरव के प्रतीक थे। ढाका की मलमल से यूनानी भी परिचित थे। देश में आधुनिक ढंग से इस क्रम में जो बात हुई उसमें 1854 में पहली भारतीय मिल बम्बई में कवासजी डाबर द्वारा स्थापित की गई। इसमें उत्पादन 1856 में आरंभ हुआ। इसके पश्चात 1861 तक 12 मिलें और खुल चुकी थीं। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व 379 मिलें थीं, जिनमें काफ़ी संख्या में करघे उत्पादन से देश की मांग का लगभग 64% भाग पूरा कर रहे थे। शेष 27% के आसपास का भाग आयातित किया जाता था। द्वितीय महायुद्ध के काल में विदेशों से कपड़े का आयात कम हो जाने से इस उद्योग को फिर बड़ा प्रोत्साहन मिला था। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत सूती वस्त्र का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व सूती वस्त्र व्यापार में भारत का दूसरा स्थान है। भारत में इस उद्योग में सबसे अधिक लोग कार्यरत हैं। वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन में इस उद्योग का योगदान लगभग 14% तथा सकल घरेलू उत्पाद में 4% है। देश की सकल निर्यात आय में इसका योगदान 12.5% से अधिक है। देश में कुल आयात के खर्च का इसका हिस्सा मात्र 2.3% है। उत्पादन व व्यापार की दृष्टि से बात करें तो सूती कपड़े का उत्पादन कुछ सीमा तक तो उपलब्ध मशीनों के अनुसार और कुछ सीमा तक देश में उपलब्ध रुई के अनुसार होता है। देश की रुई का अधिकांश भाग मोटे और मध्यम श्रेणी के कपड़े के उत्पादन के लिए होता है। भारतीय मिलें जो सूत तैयार करती हैं वो अपेक्षाकृत मोटा होता है। अधिकांश सूत जो इनके उसके क्रम में है वो मोटे वस्त्रों के निर्माण में है। भारत में अच्छी और लंबे रेशे वाली कपास का उपयोग कम किया जाता है। केवल मुंबई और अहमदाबाद की मिलों में ही इसका उपयोग है। भारतीय क्रम में विभिन्न योजना कालों में इस उद्योग को निरंतर प्रगति का पथ मिला है और धीरे धीरे ये अपने आप में भारत की कृषि आधारित उद्योगों में प्रथम स्तर पर अपना स्थान बना चुका है। वर्तमान में भारत विश्व का प्रमुख वस्त्र उत्पादक व निर्यातक राष्ट्र है। भारत के वस्त्र परिधान, खादी एवं खादी के परिधान का भी खूब निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका के देशों में, भारत के पड़ोसी देशों में, अफ्रीकी देशों में होता रहा है। भारत से कपड़ों का निर्यात मुख्यतः अरब गणराज्य, सूडान, ब्रिटिश, पूर्वी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, हिंदीसिया, श्रीलंका, सिंगापुर, इथोपिया, अदन, म्यांमार, मलेशिया, यूएसए
आदि देशों में हुआ। भारत में सूती वस्त्र का निर्यात निरंतर बढ़ रहा है। आइए बात करते हैं इस उद्योग के स्थानीयकरण की, लोकलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री। सूती वस्त्र उद्योग का स्थानीयकरण विशेषतः कच्चे माल, रसायन, यंत्र, मजदूर और कपड़े की मांग पर निर्भर है। इन कारणों में से किसी एक की प्रचुरता इस उद्योग के लिए पर्याप्त है। स्थापना की दृष्टि से रुई को शुद्ध रेशा माना जाता है, क्योंकि निर्माण प्रक्रिया में रुई के भार में अधिक अंतर नहीं पड़ता। अतः यह आवश्यक नहीं है कि सूती कपड़े की मिल कपास पैदा करने वाले क्षेत्र में ही स्थापित किए जाए। यह उद्योग बाजार की समीपता से पूरी तरह प्रभावित रहा है, न कि कच्चे माल की निकटता से। यह उद्योग अधिकतर वहीं स्थापित किया गया है जहां श्रमिकों अथवा विस्तृत बाजार की सुविधा है। अतः इस उद्योग के महत्वपूर्ण क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु राज्य हैं, जहां देश के लगभग 51% करघे और 60% तकवे लगे हुए हैं। गुजरात व महाराष्ट्र की मुंबई और अहमदाबाद की मिलों में समस्त देश के उत्पादन का प्रायः आधा सूत और वस्त्र मिलते हैं। देश में सूती वस्त्र की सर्वाधिक मिलें तमिलनाडु राज्य में, तत्पश्चात महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात व हरियाणा राज्यों में है। भारत में सूती वस्त्र और मानव निर्मित रेशा वस्त्र उद्योग में कुल 1894 मिलें हैं, जिनमें से 953 लगभग आधी अकेले तमिलनाडु में है। इस अकेले राज्य में इस उद्योग के कुल तत्वों का 42.5% तथा श्रमिकों का 26.7% भाग संलग्न है। इसके पश्चात महाराष्ट्र का स्थान है, जहां 181 मिलें हैं। गुजरात में मिलों की संख्या 87, आंध्र प्रदेश में मिलों की संख्या 128। इस उद्योग के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उन पर बात की जाए तो भारत में ये महाराष्ट्र और गुजरात, मालवा का पठार मध्य प्रदेश, मुंबई दक्कन, इसमें भीमा और हजारी नदियों के मध्यवर्ती भाग सम्मिलित हैं। मध्य दक्षिणी तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा सतलज नदी के निकटवर्ती भागों में, गंगा की ऊपरी घाटी, दिल्ली से कानपुर तक का क्षेत्र और पश्चिम बंगाल हुगली के निकटवर्ती क्षेत्र सम्मिलित हैं। आपको साझा किए गए पीडीएफ में भारत में सूती वस्त्र उद्योग के जो केंद्र हैं इनकी स्थिति मानचित्र पर प्रदर्शित है। आप इसे देखें और इसका अभ्यास करें। महाराष्ट्र और गुजरात सूती कपड़े के उद्योग में अग्रणी है। इसके कुछ प्रमुख कारण, यहाँ पर रुई पैदा करने वाला महत्वपूर्ण प्रदेश मुंबई बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश है, इसलिए अधिकांश उत्पादक निर्यात के लिए मुंबई व कांधला पर निर्भर है। मुंबई की मिलों के लिए स्वदेशी व लंबी रेशे वाली रुई मिस्र व संयुक्त राज्य अमेरिका से मंगाने की भी सुविधा है। यूरोप का सबसे निकट का बंदरगाह है मुंबई, अतः उत्कृष्ट मशीनें व अन्य सामान अन्य राष्ट्रों से इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका आदि से मंगवाने की सुविधा भी है। मुंबई की मिलों में अब पश्चिमी घाट पर स्थित टाटा जल विद्युत योजना से सस्ती जल विद्युत मिल जाती है। मुंबई व अहमदाबाद देश के प्रधान व्यापारिक केंद्र हैं, इसलिए अपने पृष्ठ देश द्वारा रेलों एवं राजमार्गों से जुड़े हैं। अतः तैयार माल भीतरी भागों को सुविधापूर्वक भेजा जा सकता है। मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात और अहमदाबाद में पूंजीपतियों का जमाव सबसे अधिक है, अतः पर्याप्त पूंजी भी मिल जाती है। मुंबई एवं कांडला बंदरगाह द्वारा मशीन एवं कच्चे माल के आयात की सुविधा प्राप्त होती है, साथ ही कच्चे माल और तैयार माल के निर्यात की भी अच्छी सुविधा है। महाराष्ट्र में कुल 181 मिलें हैं। महाराष्ट्र में मुंबई के अतिरिक्त वर्सी, अकोला, अमरावती, वर्धा, सोलापुर, पुणे, ठाणे, हुबली, सतारा, कोल्हापुर, जामगांव, सांगली, औरंगाबाद, नागपुर आदि सूती कपड़ों के मिलों के प्रमुख केंद्र हैं। गुजरात में 87 मिलें, जिनमें लगभग 50% मिलें अकेले अहमदाबाद में हैं। सबसे पहले अहमदाबाद में सन 1859 में कपड़े की मिलें स्थापित की गईं।
यहाँ पर जो उद्योगों को सुविधा प्राप्त है उनमें यहाँ व्यापारी सेठों के पास में पर्याप्त पूंजी है। यह सौराष्ट्र और गुजरात के कपास उत्पादन केंद्रों के मध्य स्थित है। सौराष्ट्र तथा गुजरात के बंदरगाहों द्वारा विदेशों से मशीनें आदि सुगमतापूर्वक मंगाई जा सकती हैं। प्राचीन काल से घरेलू धंधे के रूप में कताई और बुनाई का उद्योग होता रहा है। मिलों के लिए चतुर मजदूर मिलने की सुविधा है। तैयार कपड़ा पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और सौराष्ट्र में आसानी से भेजा जा सकता है। अहमदाबाद के अतिरिक्त जो नए मिल यहाँ पर गुजरात में है उनमें राजकोट, मोरवी, बीरमगांव, कलोल, नवसारी, भावनगर, अंजार, सिद्धपुर, नाडियाड, सूरत, भरूच और बड़ोदरा प्रमुख हैं। 20वीं शताब्दी में महाराष्ट्र और गुजरात के बाहर भी अनेक नए मिल स्थापित हुए। इस क्रम में जो प्रमुख कारक रहे उनमें यातायात के विकास के साथ में और इस उद्योग में जो बाजार का प्रमुख केंद्र है उसका आकर्षण प्रमुख कारक के रूप में माना जाता है। पश्चिम बंगाल में बात करें तो कोलकाता के आसपास 48 किलोमीटर की परिधि में 24 परगना, हावड़ा और हुगली जिलों में हुगली नदी के किनारे पर सूती कपड़े के पर्याप्त मिलें हैं। यहाँ कोलकाता बंदरगाह समीप है। विदेशों से मशीनें और रुई आसानी से इन मिलों में आ जाती है। रानीगंज और झरिया की खानों से कोयला उपलब्ध है। रेल मार्ग और जल मार्ग का जाल और विशाल बाजार की समीपता उपलब्ध है। सुदूर पूर्वी भारत को भी यहाँ से वस्त्र भेजा जाता है। कोलकाता में पूंजी व अन्य व्यापारिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। श्रमिकों की पड़ोसी राज्यों से आपूर्ति हो जाती है। इन कारणों से सूती वस्त्र यहाँ पर की कई मिलें स्थापित हो गईं। इसके प्रमुख केंद्र सौतपुर, पनिहाटी, श्रीरामपुर, मोरीग्राम, शिवपुर, फाल्टा, फुलेश्वर, तिलुआ, बेलघारिया, कल्फिया, घुसेरी आदि हैं। उत्तर प्रदेश का स्थान सूती वस्त्र उद्योग में चौथा है। 19वीं शताब्दी के अंत में उद्योग का विकास हुआ। उत्तर प्रदेश में यद्यपि मुरादाबाद, वाराणसी, बरेली, अलीगढ़, मोदीनगर, हाथरस, सहारनपुर, रामपुर, इटावा आदि स्थानों में सूती कपड़े की मिलें हैं, किंतु कानपुर इस उद्योग का प्रमुख केंद्र है, जिसे उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। यहाँ गंगा की घाटी के कपास क्षेत्र की सीमा पर जहाँ कपास आती है स्थित है। यह कपास छोटे रेशे वाली होती है, अतः यहाँ मोटा कपड़ा ही अधिक बनाया जाता है। यह नगर न केवल उत्तर प्रदेश के नगरों से मिला है, वरन अमृतसर, दिल्ली और कोलकाता में भी रेल मार्गों और सड़क मार्गों द्वारा से जुड़ा है। मिलों को मशीनें और रासायनिक पदार्थ सरलता से प्राप्त हैं। ये रानीगंज, झरिया और डाल्टनगंज की कोयले की खानों के निकट है। उत्तर प्रदेश की घनी जनसंख्या और कृषकों की अधिकता के कारण कपड़े की मांग पर्याप्त है। घनी जनसंख्या के कारण यहाँ मजदूर भी सस्ते और कुशल उपलब्ध हैं। तमिलनाडु में सूती कपड़े की मिलें सबसे अधिक। यहाँ अधिकांश मिलें यद्यपि गुजरात की मिलों से छोटी हैं, पर तेजी से मिलों की संख्या बढ़ने के कारण जो है उनमें पैकारा योजना से सस्ती जल विद्युत शक्ति का मिलना, राज्य के अनेक भागों में कपास का अधिक परिमाण में मिलना, कुशल व सस्ते श्रमिक भी बहुत मिल जाते हैं। यहाँ दक्षिण भारत की मिल समस्त देश का 20% सूत बनाते हैं। प्रमुख केंद्र मदुरै, कोयम्बटूर, सलेम, चेन्नई, पेराम्बदूर, तिरुचिरापल्ली आदि हैं। आंध्र प्रदेश में सूती वस्त्र के मुख्य केंद्र पूरी गोदावरी, गुंटूर, हैदराबाद, वारंगल, तादेपल्ली और सिकंदराबाद हैं। केरल में इसके मुख्य केंद्र तिरुवनंतपुरम, क्विलोन, अलवाय, चलापुरम, काकानूर, अलप्पी आदि हैं। कर्नाटक में इस उद्योग के प्रमुख केंद्र बेंगलुरु, मैसूर, गुलबर्गी, बेल्लारी, बेलगावी, देवनगरी और चित्रदुर्ग हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वर्धा और पूर्णा नदियों की घाटी में कपास अधिक उत्पन्न किया जाता है तथा आदिवासियों की अधिकता से श्रमिक भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं। वरोरा की खानों से कोयला मिल जाता है
तथा चंबल योजना से सस्ती जल विद्युत भी उपलब्ध है। सूती वस्त्र की जो मिलें हैं यहाँ पर रतलाम, रायपुर, इंदौर, ग्वालियर, देवास, निमाड़, राजनांदगांव, सतना, भोपाल, उज्जैन आदि में है। राजस्थान में यह उद्योग पाली, व्यावर, विजयनगर, किशनगढ़, ऋषभदेव, अलवर, रायला, गुलाबपुरा, केसरियाजी, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, उदयपुर और कोटा में केंद्रित है। अन्य राज्यों में हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, बिहार, असम, गोवा में भी मिले हैं। पंजाब का मुख्य केंद्र लुधियाना और अमृतसर तथा हरियाणा का भिवानी है। संक्षेप में कहा जाए तो सूती वस्त्र उद्योग देश के विभिन्न भागों में केंद्रित है, किंतु अभी भी महाराष्ट्र और गुजरात दोनों मिलाकर के लगभग 268 मिलें हैं। अकेले तमिलनाडु राज्य में मिलों की संख्या 900 से ऊपर। यह उद्योग सबसे अधिक उस त्रिकोणाकार क्षेत्र में केंद्रित है जो मुंबई, नागपुर, सोलापुर, इंदौर और अहमदाबाद के कपास उत्पादक क्षेत्रों को मिलाता है। इसी क्षेत्र से देश के वस्त्र के उत्पादन का 65% भाग प्राप्त होता है। इसके विपरीत सादिया, गोरखपुर, जगदलपुर को मिलाने वाले क्षेत्र में केंद्रीकरण सबसे कम है। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र मध्य व दक्षिणी तमिलनाडु राज्य में कोयम्बटूर जिला है। इस उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र वह है जो पश्चिम में मुंबई से लेकर पूर्व में नागपुर तक, उत्तर में इंदौर एवं अहमदाबाद से लेकर दक्षिण में सोलापुर तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में वस्त्र उत्पादन का 2/3 भाग प्राप्त होता है। सिले सिलाए वस्त्रों के निर्यात संवर्धन के लिए देश में पहला वस्त्र पार्क की स्थापना तमिलनाडु के तिरुपुर में एटीरवरमपल्लायम गांव में की गई है। इस उद्योग में बहुत बड़ी संख्या में लोग लगे हुए हैं, उनको रोजगार मिलता है। कृषि आधारित उद्योगों में ये सबसे बड़ा उद्योग है। इसकी कुछ समस्याएं भी हैं जिनको हम कह सकते हैं कि लंबे रेशे के कपास का अभाव है हमारे यहाँ। कई सारी इकाइयां अनार्थिक हो गई हैं, अर्थात वहाँ पर लागत की तुलना में उत्पादन नहीं मिल पा रहा है। 6 यूनिट्स में वो कन्वर्ट हो गई हैं। विदेशी प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है, जिसमें कि भारतीय कपड़े को चीन, कोरिया, ब्राज़ील एवं मिस्र आदि देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है और इसके कारण भारत के निर्यात पर भी असर आया है। देश में लंबे रेशे वाली रुई का उत्पादन उत्तरोत्तर बढ़े, तभी हम इस उद्योग में अन्य राष्ट्रों के मुकाबले आ पाएंगे। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का स्वरूप, भारत के सूती वस्त्र उद्योग का स्वरूप देखा जाए तो प्रमुख इंडस्ट्री है। पूरे भारत में इसका विस्तार है। प्राचीन काल से भारत इस उद्योग में अपना प्रमुख स्थान रखता आया है, अपनी पहचान रखता आया है और आज भी कृषि उत्पाद आधारित उद्योगों में इस उद्योग का प्रथम स्थान है। अतः भारत के प्रमुख उद्योगों की श्रृंखला में सूती वस्त्र उद्योग अपने आप में एक प्रमुख उद्योग है। इसका अभ्यास परीक्षा प्रयोगी दृष्टि से आपको करना है और जो इसके प्रमुख केंद्र हैं मानचित्र पर उनकी अवस्थित लोकेट करके आपको अभ्यास करना है। धन्यवाद।